जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूप्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। तत्वासूत्र परम मंगल ग्रंथ है। आचार्य कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा विक्रम की प्रथम शताब्दी में इसे लिखा गया। संस्कृत इसकी भाषा है, सूत्रात्मक इसकी शैली है, 10 अध्यायों में विभाजित है और 7 तत्वों का इसमें वर्णन है। हम सभी लोग तृतीय अध्याय में जैन भूगोल के बारे में जान रहे थे और जैन भूगोल में देखा था अपन ने कि ढाई द्वीप में किस किस प्रकार से संरचना होती है। अपन सूत्र 27 पर पढ़ रहे थे जिसमें बताया जा रहा था भारत और एरावत क्षेत्र मात्र ऐसे 2 क्षेत्र हैं जहां पर हानि और वृद्धि होती है, अर्थात वहां पर षट हानि वृद्धि होती है। षट हानि वृद्धि का मतलब षट काल संबंधी, वहां पर पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल, इस प्रकार से 6 काल तक वृद्धि रूप होती है और 6 काल तक हानि रूप होती है। इस प्रकार से अपन ने 6 कालों के बारे में देख रहे थे। कल अपन ने देखा था चतुर्थ काल तक कि चौथे काल में क्या कैसी व्यवस्था होती है। एक बार सूत्र को नज़र देख लेते हैं नज़र में और उसके बाद फिर इसका व्याख्यान आगे करते हैं। तृतीय अध्याय का सूत्र नंबर 27वां। भरतई रावतयोर वृद्धि ह्रासौ षट समयाभ्या मुत सरपिंड वसर पिड़िभ्याम, ये सूत्र था। भारत और रावत क्षेत्र में वृद्धि और ह्रास होते हैं। कितनी वृद्धि ह्रास होती है? षट समयाभ्याम, 6 काल की वृद्धि होती है और 6 काल की हानि होती है। उसको क्या बोलते हैं? उत्सर्पिणी और अवसर्पणी। वृद्धि को बोलते हैं उत्सर्पणी और ह्रास को बोलते हैं अवसर्पणी। इस प्रकार से काल के 2 भेद मुख्य और उनके 6 जो हैं वो प्रभेद हो गए और उनमें 6 कालों में उत्सर्पणी के क्या होती है? वृद्धि 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 होती है। अवसर्पणी में क्या होता है? ह्रास ह्रास होता है। हम सभी लोग अभी अवसर्पणी के चौथे काल में जान रहे थे कि उसमें क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। तो पहला काल था सुषमा सुषमा सुखी सुख वाला काल, दूसरा सुषमा सुख वाला काल, तीसरा था सुकमा और दुखमा सुख अधिक दुख कम वाला काल और चौथा काल था दुखमा सुखमा दुख अधिक और सुख कम। इसमें अपन देख रहे थे कि 63 साल का जो महापुरुष हैं, 24 तीर्थंकर आदि हैं, यह काल एक ऐसा काल होता है जिस समय आदमी कर्म करके पुरुषार्थ करके अपने जीवन को दुखमय भी बना सकता है और सुखमय भी बना सकता है। यह ऐसा काल है जहाँ पर व्यक्ति यदि पाप करता है तो 7वें नरक तक जा सकता है और यदि अच्छे कर्म करता है तो वह सर्वार सिद्धि तक जा सकता है और भी अच्छे कर्म करता है अर्थात मुनि बनकर के शुद्ध उपयोगी बनता है, छपक श्रेणी चढ़ता है तो वह सिद्धालय में भी जा सकता है अर्थात मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है। इस चतुर्थ काल में सारे ऑप्शन खुले हुए हैं। ऐसा वातावरण होता है, ऐसा जलवायु होता है, इस प्रकार की यहाँ पर चतुर्थ काल में व्यवस्था होती है। यह जो काल है 42,000 वर्ष कम एक कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। कितना? 42,000 वर्ष कम एक कोड़ा कोड़ी सागर का काल होता है। उस सर्पणी काल में तो क्या होता है? वृद्धि होती है। अवसर्पणी काल में हर चीज़ की हानि होती है। जैसे चतुर्थ काल के प्रथम अवसर्पणी काल में जो आयु उत्कृष्ट होती है वो 1 पूर्व कोटि की होती है और घटते 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 वह महावीर स्वामी तक आते आते वो 125 वर्ष जो है वह जघन आयु रह जाती है। इसी प्रकार से अपन देखेंगे उनकी हाइट भी जो 525 या 500 वर्ष 500 धनुष की जो अवगाहना होती है वो घटते 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 महावीर स्वामी तक 707 हाथ
कि वह अवगाहना रह जाती है। इस प्रकार से हर चीज़ जो है अवसर्पणी काल में घटते हुए दिखाई देती है। प्रारंभ काल में जो होती है वो उसके काल के अंत में आकर के कम हो जाती है, क्योंकि ये ह्रास वाला काल है, अवसर्पणी वाला काल है। तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि इसमें 24 तीर्थंकरों का जन्म होना, तीर्थ का प्रवर्तन होना, जो तीर्थ का जो प्रवर्तन है वो इसी काल में होता है। यहाँ पर तीर्थंकर जन्म लेते हैं और धर्म तीर्थ को आगे बढ़ाते हैं। उनके सानिध्य में आकर के हजारों लाखों लोग सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं, व्रती बनते हैं, महाव्रती बनते हैं और मोक्ष आदि को भी प्राप्त करते हैं। तो यह ऐसा काल होता है जहाँ पर हर चीज़ हमारे लिए प्लेटफॉर्म में दी जाती है, या कहो या मिलती है, और उसको प्राप्त करके हम अपने जीवन को कुछ भी बना सकते हैं, नरकगामी, उत्कृष्ट स्वर्गगामी और या फिर सिद्धालय। ठीक है ना। तो इस प्रकार से यह दुखमा सुखमा काल है, जिसमें दुख अधिक और सुख क्या है, कम है। आप सोचिए चतुर्थ काल में भी दुखों की कमी नहीं है। कोई सोचे कि मेरा चौथा काल है तो यहाँ दुख नहीं मिलता होगा, दुख तो है चतुर्थ काल, क्यों, कर्म भूमि है, कर्म करना पड़ेगा, और जब कर्म करना पड़ेंगे तो आदमी सुखी रहेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो दुख तो अधिक है, पर क्या है, सुख भी जो है नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सुख क्या है, सुख तो एक यही है कि थोड़ा सा आपका शरीर आदि का जो अवगाहना है या शरीर की जो संगनन है वो थोड़े अच्छे हैं, और यहाँ पर आपको तीर्थंकरों का सद्भाव मिल जाए, मुनियों का, केवली का, श्रुत केवली का, ज्ञानियों का समागम मिल जाए, और उससे हम अपने आत्मा को समझ सकें, अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकें। इस प्रकार से ये सुख भी हमारे लिए वहाँ पर प्राप्त होते हैं। देवी देवताओं का आवागमन भी इसी काल में, चौथे काल में वहाँ पर होता है। वैमानिक देव भी जो हैं, 16 स्वर तक के जो देव हैं, वह चतुर्थ काल में पृथ्वी लोक में आते हैं। तो ठीक है ना। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर व्यवस्थाएं हमको दिखती हैं। यह चतुर्थ काल हुआ। अब अपन पंचम काल देखते हैं। जो चतुर्थ काल है उसका समय पूरा होने के बाद पंचम काल लगता है। यह पंचम काल जो होता है वो 21,000 वर्ष का होता है। प्रारंभ में यहाँ पर जो शरीर की जो अवगाहना है वो उत्कृष्ट 125 होती है, और बाद में पंचम काल के लास्ट में अंत तक पहुँचते पहुँचते वह जो आयु है और अवगाहना है वो घटती जाती है। मतलब आयु जो है वो 125 वर्ष की है और घट कर के वो 20 वर्ष की रह जाती है, 15-20 वर्ष की रह जाती है। और इसी प्रकार से शरीर की जो ऊंचाई 7 हाथ की है वो घटते घटते वहाँ पर वो 2-2.5 हाथ की रह जाती है। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि इसमें भी क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। हर चीज़, बुद्धि का, अनुभव का, ज्ञान का, हर चीज़ घटती 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 क्रम में यहाँ दिखाई दे रही है। पंचम काल में भी भावलिंगी मुनियों का समागम रहता है, ऐसा भगवान महावीर स्वामी और तीर्थंकरों ने कहा है कि पंचम काल के अंत तक दिगंबर, बेतरागी, भावलिंगियों का सदमागम रहता है, समागम रहता है, सानिध्य मिलता है। और इस पंचम काल में भी व्यक्ति धर्म ध्यान करके अपने मोक्ष को आगे बढ़ा सकता है, अर्थात परंपरा से मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इस पंचम काल में लोग जिनालय, जिन मंदिर आदि बनवा करके धर्म ध्यान, पूजा पाठ, स्वाध्याय, मुनियों का आवागमन, समागम आदि करके अपने जीवन को सफल और सार्थक कर सकते हैं। चूँकि इस काल का नाम है दुखमा, तो सुख की तो बात ही नहीं करना। जो लोग सोचते हैं कि महाराज हम बहुत अच्छा करते हैं, बहुत बढ़िया करते हैं, हमें सुख नहीं मिलता है, तो भैया पंचम काल का अर्थ ही है दुखमा। यहाँ दुख हैं, आपको सुख नहीं मिलेंगे। ठीक है ना। इस दुख में ही हमको सुख खोजना है। हमारे पास चारों तरफ दुख के वातावरण है, क्योंकि पंचम काल में हमने जन्म लिया है जहाँ हमको केवली, शुद्ध केवली आदि का पादमूल नहीं मिल रहा है, साक्षात तीर्थंकर भी हमको मौजूद नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पर ये व्यवस्था नहीं है, पर दुख के साधन बहुत हैं, आसाता कर्म बहुत हैं, कई प्रकार के अड़चने, परेशानी और प्राकृतिक आपदाएं भी बहुत ज़्यादा हुआ करती हैं। और उन प्राकृतिक आपदाओं को अपन देखते हैं सामने
क्या क्या प्राकृतिक आपदाएं अपने बीच में आती ही रहती हैं, महामारी बीमारियां आती रहती हैं, किसी प्रकार से सौ चक्र पर चक्र जो राजा आदि हैं उनके द्वारा भी हमें परेशान आदि किया जाता है। तो इस प्रकार से संकट के बादल जो हैं हर समय हमारे ऊपर मंडराते रहते हैं। ये पंचम काल है। हर समय आपको लगेंगे हम अब एक संकट दूर हुआ, दूसरा संकट आया, दूसरा गया, तीसरा आया। तो यह पंचम काल महादुखदाई, धर्म कर्म सब भूले भाई। इस प्रकार से बोलते हैं पंचम काल महादुखदाई है, जहाँ पर लोग सच्चा धर्म जानने वाले बिरले ही मिलते हैं। बिरले लोग ही जान पाते हैं कि सच्चा धर्म कौन सा होता है, सच्चे देव शास्त्र गुरु कौन से होते हैं, और उसको पाकर के अपने जीवन को सफल और सार्थक करने वाले भी बहुत कम होते हैं। दान पुण्य धर्म आदि कार्य करने वाले कम होते हैं। और इस युग में जो अहिंसक व्यक्ति हैं वो भी कम होते हैं, और हिंसक जो आदमी हैं वो ज़्यादा होते हैं। आचार्य भगवान ने कहा है, या भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि पंचम काल में 21 कल्कि और 21 उपकल्कि पैदा होते हैं। कितने? 21 कल्कि और 21 उपकल्कि। हर 1000 वर्ष में कल्कि और हर 500 वर्ष में उपकल्कि पैदा होते हैं। उपकल्कि जो होता है वो इतना विध्वंसक नहीं होता है जितना कल्कि विध्वंसक होता है। उपकल्कि तो मात्र लोगों की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करता है, लेकिन जो कल्कि होता है वो समूल नष्ट करता है धर्म को। लोगों की आस्थाओं के साथ साथ धर्म को भी नष्ट कर देता है। जैसे मंदिरों को तोड़ना और भगवानों की मूर्तियों को तोड़ना, लोगों की हत्याएं करना, धर्म परिवर्तन कर देना पूरा का पूरा। इस प्रकार से हर 1000 वर्ष में एक कल्कि ऐसा पैदा होता है। ऐसे अचानक पैदा नहीं हो जाता है, उसी उपकल्कि की परंपरा में बढ़ते 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 कोई जो जीव है वो कल्कि पैदा भी हो जाता है। लेकिन जो उपकल्कि हैं वो इतने विध्वंसक नहीं होते हैं, लेकिन वो लोगों की आस्थाएं का खिलवाड़ कैसे हो, तो ऐसे कानून बनाते हैं, ऐसा संविधान बनाते हैं जिससे व्यक्ति लोग ना चाहते हुए भी वो अपना धर्म का पालन नहीं कर पाते हैं। किसी न किसी तरीके से वो ऐसा कार्य करते हैं कि उनको भी अहिंसक प्राणी को भी हिंसक बनना पड़ता है। जो व्रतियाँ हैं, व्रती लोग हैं, उनको भी अव्रती रूप में जाने में मजबूर होना पड़ता है। तो ऐसे वो कारण उपस्थित कर देते हैं कि जिससे आपका व्रत का पालन नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लो कि अभी यहाँ पूरे इंडिया में बोल दिया जाए भाई कि अब कोई कुआं नहीं खुदवाएगा, इस सरकार ने ऑर्डर लगा दिया मान लो, तो अब कोई कुआं नहीं खोदेगा तो अब व्रती कैसे रहेगा, आप बताइए। तो ये संविधान लाने पर भी क्या हो जाएगा, बात खत्म, बात जो है हमारी वृत्तियों की समाप्त हो जाएगी। यदि वो कानून ला दें कि भैया कोई भी व्यक्ति बाहर शौचालय नहीं जाएगा, ओपन में नहीं जाएगा, तो क्या होगा, फिर हमारे साधु त्यागी व्यक्ति कहाँ जाएंगे। तो इस प्रकार से नए नए कानून ऐसे लाए जाएंगे जिससे आपकी आस्थाएं जो हैं वो क्या होंगी, धर्म के प्रति जो थी वो कम होंगी, और फिर आपका धर्म का पालन होना बहुत मुश्किल हो पाएगा। तो इस प्रकार से ये उपकल्कि लोग इस प्रकार से जन्म लेते हैं और ऐसा कार्य करते हैं, ठीक है ना। तो 1000 वर्ष में कौन पैदा होता है, कल्कि पैदा होता है। वो तो पूरा मंदिर ही जो धर्म के से उसको नष्ट करने में लग रहता है, वो नास्तिक होता है बिल्कुल। और नास्तिक व्यक्ति जो है वो समझता नहीं है भगवान कौन है, गुरु कौन है, धर्म कौन है, वो तो सीधा चलता है। उसकी जो सेना चलती है वो तो हथौड़ी और घन आदि लेके चलती है, और तोड़ो विध्वंस करो। जैसे कि आपने सुना होगा कि एक मुगल आए थे, औरंगजेब आदि जैसे, कि वो आए और उन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा सभी धर्मों का, ऐसा नहीं कि अपने धर्मों का ही तोड़ा हो, हर किसी के मंदिर जो है वो तोड़ना प्रारंभ आदि किए। तो इस प्रकार से लोग आते हैं और इस प्रकार से कार्य करते हैं। आचार्य भगवान ने बताया है कि जब कल्कि का अत्याचार बहुत अति हो जाता है तो फिर वहाँ पर एक देव उत्पन्न होता है, और वह जो देव है वह उन कल्कि को नष्ट करता है, और नष्ट करने के बाद उसके पुत्र को भी नष्ट करने जाता है। तो पुत्र उससे क्षमादान मांगता है, तो उसको क्षमा करते हैं और बोलते तुम धर्म चलाओ। तो उसकी परंपरा फिर 200 वर्ष तक क्या होता है, थोड़ा सा धर्म का फिर से वही वातावरण धीरे 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 कर चलता है।
और इसके बाद पुनः फिर वो पलट जाते हैं और फिर वो उपकल्की रूप में आकर के 500 वर्ष में उस प्रकार से कार्य चालू हो जाता है। फिर इस प्रकार के कानून संविधान बनने लगते हैं। तो यह परंपरा जो है पूरे पंचम काल में चलती रहती है। फिर विध्वंस होता है, फिर उसी परंपरा में थोड़ा सा ध्यान दिया जाता है, फिर ठीक होने लगता है, फिर आस्थाएं टूटने वाले काम करने लगते हैं, फिर पुनः फिर वह कल्कि आ जाएगा। इस प्रकार से यह कार्य जो है पूरे पंचम काल में चलता रहता है। तो कितने कल्कि हो गए? 21 कल्कि और 21 उपकल्कि लेते हैं। अंतिम जो कल्कि होता है इस पंचम काल का, तो वह क्या करता है? वह मुनियों से भी टैक्स आदि मांगता है। वह कहते हैं कि ये मुनि यहाँ पर रहते हैं और यहाँ रहते हो, टैक्स तो देते नहीं हैं, तो क्या देंगे? तो उनके सलाहकार बोलते हैं कि इनका जो टैक्स है, ये अपने हाथ से जो एक भोजन करते हैं उनका जो ग्रास है वो ग्रास टैक्स में लिया जाए। तो जैसे वो ग्रास लेते हैं तो मुनिराज अंतराय कर देते हैं और उनको शास्त्र में लिखा है कि निमित्त ज्ञान कहो या अवधि ज्ञान कहो, जिसके माध्यम से वह उनको यह ज्ञान होता है कि अब यह पंचम काल का अंत चल रहा है और अब धर्म का नाश होने वाला है। उनके मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका जो 4 चतुर्विध संघ होता है, वो समाधि आदि लेकर के अपनी आत्म साधना करके समाधि लेकर के और फिर यह काल का जो प्रभाव है वो और ही महाभयानक होने लगता है। नमस्ते महाराज जी, क्या पंचम काल में किसी का मोक्ष हो सकता है? पंचम काल में किसी भी जीव का मोक्ष नहीं होता है, लेकिन यदि चतुर्थ काल के अंत में कोई जीव ने जन्म लिया हो और चतुर्थ काल समाप्त होकर के पंचम काल लग गया हो, तो वह जीव शुरू के प्रारंभ के पंचम काल में वह अपनी साधना आदि करके मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। जैसे मान लो कि महावीर स्वामी के जो गणधर हैं, जम्बू स्वामी हैं, सुधर्माचार्य हैं, इस प्रकार से वो रहे महावीर स्वामी के बाद और पंचम काल चालू हो गया था। और चालू हो गया तो क्या हुआ? वह पंचम काल के प्रारंभ में भी उन्होंने क्या प्राप्त किया? मोक्ष को प्राप्त किया। श्रीधर केवली हुए, उन्होंने भी यहाँ से मोक्ष को प्राप्त किया। तो इस प्रकार से पंचम काल का जन्मा हुआ जो जीव होगा वो तो मोक्ष प्राप्त नहीं करेगा, लेकिन चतुर्थ काल के अंत में कोई जीव जन्म ले और वह दीक्षित हो और वह पंचम काल लग जाए तो उसमें क्या हो सकता है? उसका मोक्ष हो सकता है। इस प्रकार से पंचम काल के अंत में अपन देखते हैं कि मुनियों से भी एक टैक्स लिया जाता है और फिर क्या होता है? वह यहाँ पर जो अग्नि आदि का लोप होता है, अग्नि आदि का लोप होता है, हाहाकार मचने लगता है। अब देखिए धीरे धीरे कर सब ह्रास हो जाता है ना, छोटे मकान, छोटे लोग, छोटी चीज़ें, ये सब धीरे धीरे होकर कितना कम हो जाएगा और अंत में जब इस प्रकार से होगा तो हाहाकार मच जाएगा, लोग आपस में लड़ने झगड़ने लग जाएंगे और हर चीज़ जो है कच्ची चीज़ खाने लग जाएंगे। और ये छठम काल में इतना ज़्यादा महाभयानक यह कार्य हो जाएगा कि देखना भी बहुत मुश्किल होगा, जहाँ पर लोग जंगलवासी हो जाएंगे, वनवासी हो जाएंगे, जंगलों में झाड़ियों में रहने लगेंगे और इस प्रकार से मांसाहारी, नरभक्षी, मांसभक्षी ये सब जो हैं ये चालू जो हो जाएंगे। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि छठम काल जो है वह भी महादुखदायी है कि उसका नाम ही है दुखमा दुखमा। क्या नाम है इसका? दुखमा दुखमा। दुख ही दुख हैं, सुख का तो एक भी लेश नहीं, मात्र निशान है, दुख ही दुख हैं। छठम काल ऐसा काल होता है और यह भी कितना होता है? 21,000 वर्ष का होता है। सोचिए 21,000 वर्ष तक वहाँ पर इस प्रकार से अराजकता चलती रहेगी, अशांति का वातावरण रहेगा, प्राकृतिक आपदाएं भी बहुत होती रहती हैं, जैसे भूकंप आदि अनेक प्रकार से, ज्वालामुखी और तूफान आदि, ये छठम काल में बहुत चलता रहता है, आदमी बहुत दुखी रहता है, ठीक है ना। और छठम काल के जो अंत में जब ये 49 दिन बचेंगे, कितने काल बचेंगे? 49 दिन जो समय है वो बचेगा, तो उसमें कुवृष्टियाँ होंगी। तो 7-7 दिन तक ऐसी कुवृष्टियाँ होंगी जिसके कारण और भी
जो जीव हैं वो दुखी होने लगेंगे, ठीक है ना। बहुत तेज वायु चलना, अग्नि की वर्षा होना, क्षार का वर्षा होना, इस प्रकार से तीक्ष्ण हवा चलना, बहुत तेज तूफान, हवा, पानी, ये सब जो है ये 7 प्रकार की कुवृष्टियाँ होती हैं, और जिसके कारण वह क्या है, जीव वहाँ पर और भी दुखी होने लगते हैं। नमोस्तु महाराज जी। क्या छठे काल में भी जैन धर्म रहेगा महाराज जी? छठम काल में कोई भी धर्म नहीं रहेगा। जैन धर्म तो छोड़ो, कोई भी धर्म जो मानने वाले हैं, किसी प्रकार का धर्म नहीं रहता है। वहाँ तो लोग जीव इतने आकुल व्याकुल हैं कि अपनी जान बचाने में लगे हुए हैं। अपना जीवन यापन कैसे करें इसके बारे में ही दिन भर सोचते रहते हैं, विचारते रहते हैं, बहुत दुखी रहते हैं। उन पर जानवरों का आक्रमण होना और प्राकृतिक आपदाएं आना, जिसके कारण वो अपने जान बचाने में ही लगे रहते हैं। इसलिए छठम काल में जो है किसी प्रकार का धर्म नहीं हो सकता। क्यों? पंचम काल के अंत में ही अग्नि का जब लोप हुआ तो धर्म का भी क्या हो गया, लोप हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से वहाँ किसी प्रकार का कोई धर्म नहीं होता है। तो इस प्रकार आपने देखा छठम काल का जैसा नाम है, दुखमा दुखमा, दुख ही दुख है। यह दुखमा दुख से प्रारंभ तो होता है, लेकिन अंत तक कितने महादुख हो जाते हैं कि जीव त्राहीमाम करता रहता है, लेकिन वहाँ उसकी कोई सुनने वाला भी नहीं है। सोचिए, जहाँ दुख के इतने पहाड़ आपके सामने आ जाएं और आपकी कोई सुनने वाला ना हो तो कितनी तकलीफ होगी, कितना आपको कष्ट और पीड़ा होगी। ऐसे ही वह छठम काल के अंत में जब महाकुवृष्टियाँ होती हैं तो उस समय सारे जीव रोने लगते हैं, विलाप करने लगते हैं और इतने तकलीफ में होते हैं कि दयावश जो विद्याधर और देव हैं उनको उठा के ले जाते हैं कुछ लोगों को, बाकी लोगों को नहीं ले जा पाते हैं। ये समझ लीजिए जितनों को ले गए वो सारे पुण्यशाली, थोड़ा बहुत पुण्य होगा, थोड़ा सा ही उनका पुण्य होगा जिसके कारण उनको ले गए, बाकी सभी लोग मर जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जब बताइए जमीन ही 1 योजन तक विषयुक्त हो गई और विषयुक्त के साथ साथ वह जल करके राख जैसे हो गई है, तो जब ऐसी भूमि हो जाएगी तो वहाँ कौन बचेगा, वहाँ पेड़ पौधे कहाँ बचेंगे, वहाँ पानी कहाँ होगा, वहाँ पर इस प्रकार से बड़े बड़े समुद्र कहाँ टिकने वाले और ना ही पर्वत टिकने वाले हैं। ऐसा समतल भूमि हो जाती है छठम काल के अंत में। तो इस प्रकार से यह हुआ अवसर्पणी का पूरा चक्र। हमने अवसर्पणी चक्र के पूरे चक्र देख लिए, 6 कालों का कैसा परिवर्तन होता है, और ये भी देख लिया अपन ने कि लास्ट में जाकर के पृथ्वी का भी पूरा का पूरा परिवर्तन सा ही हो गया। कहाँ का? आरखंड का, भारत और ऐरावत क्षेत्र के आरखंड में ही ऐसा होता है। तो इस प्रकार से अवसर्पणी के 6 कालों को अपन ने समझा। अब हम सभी लोग जो उस सर्पणी के जो 6 काल हैं उनके बारे में अगली क्लास में समझेंगे। अब हम सब लोग जिनवाणी स्तुति को करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरा सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हमारे पास तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी है, जिसमें चित्रों और स्लाइडों के माध्यम से सरलीकरण करके अर्थ समझाया हुआ है, जो आचार्य श्री के श्रीमुख से समझाया गया है। और जो भी महानुभाव इस तत्वार्थ सूत्र की प्रथम अध्याय की पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं एवं द्वितीय एवं तृतीय अध्याय की पुस्तकों को छपवाना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। एवं जो भी पुण्यार्जक बनना चाहते हैं वो भी नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।